यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लाया हूं मैं होमोफोन्स के, जिसमें पहले नंबर पर आता है हमारा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट AC। Hello everyone, myself Rihan, and today we are going to discuss a very special topic and which is very essential to know for every student which are doing class 10. So today we are going to discuss homophones. Means to say that आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं समान ध्वनि वाले शब्द। कौन से शब्द दोस्तों? आज हम समान ध्वनि वाले शब्द पढ़ने जा रहे हैं। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन जो है इसकी वो क्या है? द वर्ड्स विच आर सिमिलर। क्या है? द वर्ड्स विच आर सिमिलर इन साउंड। ये बहुत जरूरी पार्ट है इस डेफिनेशन का। क्या है? द वर्ड्स विच आर सिमिलर इन साउंड बट डिफरेंट इन मीनिंग। क्या है दोस्तों? जो शब्द सिमिलर है यानी कि समान है, और क्या है? इन साउंड यानी कि जो शब्द ध्वनि में समान है, लेकिन जो उनका अर्थ है यानी कि उनकी जो मीनिंग है उसमें क्या है? डिफरेंट, बट डिफरेंट इन मीनिंग। ठीक है। एंड स्पेलिंग, और जो उनकी स्पेलिंग है वो क्या है? होमोफोन्स। ठीक है दोस्तों, यानी कि वो शब्द जो एक ध्वनि में तो समान है, लेकिन उनकी जो मीनिंग है और उनकी जो स्पेलिंग है वो क्या है दोस्तों? वो अलग है। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? समान ध्वनि वाले शब्द, या आप कह सकते हैं होमोफोन्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या आता है? सबसे पहले ये एग्जाम्पल जैसे कि टेल का अर्थ आपको बताना है। अर्थ क्या है? कि बात करना, ये किसी को बात बताना। ठीक है। और टेल का अर्थ क्या होता है? कहानी भी होता है। ठीक है दोस्तों, स्टोरी से जिसके जो है माना निकलते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम दूसरी टेल की बात करें, उसका अर्थ होता है पूंछ। किसी भी जानवर की पूंछ, वो फेलोज टेल एंड लाइक कैट टेल्स एंड लाइक डकी टेल्स एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें क्या आता है? हमारा डियर आता है, जिसका अर्थ होता है प्यारा। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है, अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं यानी कि इसी के समान देखते हैं, तो उसका भी होता है शब्द डियर, लेकिन अर्थ क्या होता है? हिरन। डियर यानी कि प्यारा, जो जिससे हम प्रेम करते हैं, जो हमारी हृदय की क्या होता है? क्लोज होता है, उसे क्या कहते हैं? डियर। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो डियर यानी कि हिरन के, उसके जो एक जानवर है जो हिरन, उसके माना आता है दोस्तों। ठीक है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लाया हूं मैं होमोफोन्स के, जिसमें पहले नंबर पर आता है हमारा एक्सेप्ट। ACCEPT, जिसका अर्थ होता है स्वीकार करना या कबूल करना। और ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन 2010 में पूछा जा चुका है, तो इसके आने की संभावना है। ठीक है दोस्तों। और इसके जो अपोज में आता है, इसके अपोज में जो आता है एक्सेप्ट, क्या आता है? एक्सेप्ट आता है, लेकिन इसकी स्पेलिंग क्या है? EXCEPT। इसका अर्थ होता है अतिरिक्त। पहले की स्पेलिंग क्या है? ACCEPT। नेक्स्ट दूसरे के अपोज में जो उसकी क्या है? EXCEPT। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। और मेन बात 2010 में आ चुका है, तो आने की संभावना बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट क्या है? एसेंट। इसका जो इसकी स्पेलिंग है वो क्या है? ASSENT। क्या है स्पेलिंग? ASSENT, एसेंट। ठीक है दोस्तों। अर्थ क्या है? अर्थ है सहमति, यानी कि रजामंदी, किसी चीज से राजी हो जाना यानी कि मान लेना। और जो इसके विरोध में आता है यानी कि इसके अपोज खड़ा होता है, वो क्या है? वो भी एसेंट है, लेकिन स्पेलिंग क्या है? ए के बाद एस है, लेकिन यहाँ पर डबल एस था, लेकिन SC है। ध्यान रखना, SC है। ENT, एसेंट। अर्थ क्या है इसका? चढ़ाई। इसका अर्थ क्या है? सहमति। दोनों में जमीन और आसमान का बोलो फर्क है। नेक्स्ट क्या है? वेरी इंपोर्टेंट, 2000 में पूछा, सन 2000 में पूछा जा चुका, बहुत इंपोर्टेंट, सन 2000 में पूछा जा चुका। क्या है? एक्सीडेंट। क्या है? एक्सीडेंट। अर्थ क्या है? दुर्घटना। अर्थ क्या है? दुर्घटना। स्पेलिंग क्या है? ACCIDENT, एक्सीडेंट। अपोज में क्या है? इंसिडेंट। अपोज में क्या है? इंसिडेंट। अर्थ क्या है? घटना। स्पेलिंग क्या है? INCIDENT। ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 2000 सन में पूछा जा चुका है, 2000 पूछा जा चुका है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अल्टर। नेक्स्ट क्या है? अल्टर। अर्थ क्या है? पूजा की देवी। क्या है? पूजा की देवी।
और इस वर्ष इसके आने की संभावना भी है। और नेक्स्ट क्या है, इसकी स्पेलिंग क्या है, ALTAR। दूसरा अपोज में जो है उसकी क्या है, ALTER। इसमें ए है, इसमें ई है, ध्यान रखना। और जो ई वाला है अल्टर जो इसके अपोज में है उसका अर्थ है बदलना। अर्थ क्या है दोस्तों, दूसरे वाले अल्टर का जो अर्थ है उसका अर्थ है बदलना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, अफेक्ट। अफेक्ट अर्थ क्या है, प्रभाव डालना, यानी कि किसी चीज पर क्या करना, इफेक्ट डाल देना। अपोज में क्या है, इफेक्ट। अपोज में क्या है, इफेक्ट। अर्थ क्या है, परिणाम। परिणाम ध्यान रखिएगा, क्या है अर्थ, परिणाम। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 1198 में पहले भी आ चुका है, तो इसको जरा गौर से पढ़ना। क्या है, एलुजन। क्या है, एलुजन। ALLUSION। क्या बनता है अर्थ, अर्थ बनता है बच्चों संकेत। अर्थ क्या बनता है, अर्थ बनता है संकेत। नेक्स्ट जो इसके अपोज में है वो क्या है, इल्यूजन। क्या है, इल्यूजन। एलुजन, इल्यूजन, ध्यान रखना। स्पेलिंग में क्या फर्क है, इसमें ऊपर वाले में क्या है, इसमें पहला लेटर है किन का, अल्फाबेट का, और अगले में क्या है, आई है, आई फॉर इंक पोर्ट, ध्यान रखना। इल्यूजन का क्या अर्थ है, माया भ्रम, ठीक है। सातवां क्या है, 7वें नंबर पर आता है हमारा एक्सीड। क्या है, एक्सीड। एक्सीड ACCED। क्या अर्थ होता है, राजी होना, या फिर आप कह सकते हो इसमें सहमत होना। सहमत होना क्या है अर्थ, राजी होना, या फिर कह सकते हो सहमत होना। इसके अपोज में क्या है, एक्सीड है, लेकिन अर्थ क्या है, अधिक होना। क्या है अर्थ, ध्यान रखें, क्या है अर्थ इसका, अधिक होना। नेक्स्ट क्या है, नंबर 8 पे आता है हमारा एक्सिस। एक्सिस। एक्सिस का क्या अर्थ है, एक्सिस का अर्थ है पहुंच। पहुंच यानी कि कुल्लू मिल जाना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इसके जो अपोज में वो भी एक्सिस है, लेकिन क्या है अर्थ, अधिकता। क्या है, अधिकता, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एंगल। क्या है, एंगल। कौन, कौन होता है इसका, कैसे होता है, ये ऐसे करके कुछ होता है, कौन, गेटिंग और नोट। तो इसके बाद क्या आता है, जो इसके अपोज में है वो एंजल। एंजल देवदूत। क्या होता है, देवदूत। और इसका एक और अर्थ आता है उर्दू में, फरिश्ता। क्या अर्थ आता है, फरिश्ता, ठीक है। वन और एक जो 10वें नंबर पर और लास्ट वाला क्या है, ऑल टुगेदर। क्या है, ऑल प्लस टुगेदर। क्या है, ऑल टुगेदर। अर्थ क्या है, साथ मिलकर, यानी कि एक साथ होना। क्या होना, एक साथ होना। क्या है अर्थ इसका, एक साथ होना। ये उर्दू में है यार, अगर किसी को उर्दू ना आती हो तो माइंड मत करना। अगला क्या है, जो इसके अपोज में है ऑल टुगेदर, अर्थ है पूर्णता। इसका अर्थ है पूर्णता। ऑल टुगेदर और ऑल टुगेदर दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। तो दोस्तों आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा है जो शब्द सेम ध्वनि के होते हैं, यानी कि जिनकी आवाज एक जैसी निकलती है, समान आवाज निकलती है, लेकिन वो अलग होते हैं। कैसे अलग होते हैं, स्पेलिंग के थ्रू वह अलग होते हैं, जिनको हम फोन्स भी कहते हैं, जो कि 12th क्लास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हमने उसको क्लियर किया है, लेकिन हमने आज 10 पढ़े हैं। जो अगला पार्ट होगा हमारा पार्ट 2 करके, उसमें हम अगले 10 पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक करो और पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।